नमस्कार, आदाब। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीटीवी भारत। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं लोटन प्रसाद जी। लोटन प्रसाद निषाद जी, तो आइए 2024 के चुनाव को लेकर उनसे कुछ चर्चा करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। मायावती जी को लेकर क्या कहेंगे? वो गठबंधन से बाहर हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा 2019? देखिए हमारे अखिलेश यादव जी का उदार मन है और मायावती जी ने जिस तरह से उन्होंने ट्वीट पर ट्वीट अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के खिलाफ किया। गिरगिट तक बता दिया है। 15 जनवरी को उनका जन्मदिन था। अखिलेश यादव जी ने बुआ को बधाई दिया और उन्होंने कहा अखिलेश यादव, लेकिन बुआ तो गिरगिट बता रही। तो अखिलेश यादव को उन्होंने गिरगिट बताया और कहा कि अखिलेश यादव ने दिया है, धोखेबाज है। मैं जानना चाहता हूँ और यह भी उन्होंने कहा कि जब जब हम गठबंधन किए हमें नुकसान हुआ है। तो भैया 2024 के चुनाव में बसपा को 0/सन्नाटा, और 2019 में जब सपा से गठबंधन हुआ तो 0 से बढ़ के 10 हो गई और सपा जो है 5 की 5 रह गई। और ऐसे में मायावती जी ईडी और सीबीआई से जो है ना, और आईटी से के अटैक से डर रही हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल जो ड्राफ्ट तैयार करके भेजता है सपा और अखिलेश यादव के खिलाफ, वही ड्राफ्ट को ट्वीट करने का जो है और एक्स हैंडल से आगे बढ़ाने का काम करती है। लेकिन हम लोगों को विश्वास है कि आचार संहिता लगेगी तो बुआ की नरमी बरतते हुए अखिलेश जी के यहाँ खुद प्रस्ताव भेजेंगी कि आपके शर्तों के अनुसार हम इंडिया गठबंधन का साझेदार बनूंगी। मैं सपा से गठबंधन करके चुनाव लड़ूंगी और वो भी अखिलेश यादव जी के शर्तों के आधार आधार पर लड़ेगी। अभी वो डरी सहमी है। इस उम्र में अगर उनको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रही है, गलत तरीके से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, तो ऐसे में बहन मायावती जी डरी होगी कि कहीं हमको जेल में इस उम्र में न भेजना पड़े। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, समय के हिसाब से वो आ जाएंगी। अगर नहीं आई और भाजपा की बी टीम के रूप में काम की तो आप समझ लीजिए जो बहुजन नेत्री कही जाती है, बहुजन समाज की खलनायिका के रूप में इतिहास के पन्नों में मायावती जी का नाम दर्ज हो जाएगा। एक बड़े चैनल का कथित पत्रकार जो है आदिवासियों के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? आप गोदी मीडिया वालों की बात करते हैं। ये गोदी मीडिया वाले क्या क्या कहेंगे, वो तो भाजपा वाले जो पढ़ाते। आज वर्तमान में देख लीजिए हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में जब आर्टिकल एक स्पेशल धारा धारा है, पांचवी अनुसूची का, उसकी धज्जियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार अडानी के लिए उड़वा रही है। मणिपुर का कांड क्या हुआ था? ये कहते हैं मेती और कुकी में ये आरक्षण के, आदिवासी जनजाति के आरक्षण के मुद्दे का मुद्दा था, लेकिन यह मुद्दा कुछ दूसरा ही था। वहां मुद्दा अडानी को माइनिंग प्रोजेक्ट का, खदानों का ठेका दे दिया गया। अब भाई पहाड़ों की खदाई करोगे, जंगल की कटाई करोगे तो आदिवासी बेदखल करेंगे। असली मुद्दे को दबा करके वहां पर मैती कुकी नगा का आपसी संघर्ष बताया गया। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से धारा 371 और अनुसूची 5 की धज्जियां उड़ाते हुए जो जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का, मूल निवासियों का अधिकार रहा है, तो संविधान से परे जाकर भारतीय जनता पार्टी काम करिए और अपने गोदी मीडिया के माध्यम से आदिवासियों को लांछित करने का, अपमानित करने का जो काम कर रहे हैं। और इस समय सत्ता के गुरूर में भारतीय जनता पार्टी 7वें आसमान पर उड़ रही है। लेकिन यह जनता है कि सब कुछ जानती है। ये 5 किलो राशन बांट करके हमारा और सीएसटी जीएसटी लगा करके जो है 18%, 22%, 28% जो जनता की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये जनता को हिटलर का मुर्गा जो 5 किलो राशन देकर बनाया ना, तो ये जनता का अब होश ठिकाने आ गया है और नौजवान जिधर चलते हैं उधर से क्रांति का आगाज होता है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा करने वाले भारतीय जनता पार्टी वाले बेईमान कितने बेहया है, बेशर्म है, बेलज्जा है। इनको शर्म नहीं आती कि यहाँ नौजवान को नौकरी न दे करके, नौजवान अगर नौकरी मांगता है तो लाठियां चलाई जाती हैं। आशा बहुओं पर लाठी चलाना, आंगनबाड़ियों पर लाठी चलाना और 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले में जो न्याय की मांग करते हैं उन पर बेरहमी पूर्वक लाठीचार्ज कराना। तो यह नौजवान ही जो है भारतीय जनता पार्टी की कब्र खोदने का काम करेंगे और इनके रथ का पहिया उखाड़ कर फेंकेंगे। और 2024 में लोकतंत्र, संविधान, आरक्षण की व्यवस्था, प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को बचाने के लिए जो है किया जाएगा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है प्रतिपक्ष के नेताओं को ईडी सीबीआई का डर दिखा करके जुबान बंद करने का काम कर रही है, तो एक समय आएगा कि अमित शाह जी और मोदी जी जो गुंडई कर रहे हैं सत्ता की कुर्सी पर बैठ करके, तो इनको कच्छ और खंभात की खाड़ी में छिपने के लिए जगह खोजना पड़ेगा। 2019 में भी बड़े बड़े वादे किए थे, लंबी लंबी बातें हुई थी, और नतीजे क्या आए थे वो तो आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है 2024 में गठबंधन किए हो, गठबंधन के बाद जहां एक तरफ नीतीश भी बाहर हो गए हैं, ममता जी भी चली गई हैं, ऐसे में कैसे
मतलब लगता है कि मतलब भाजपा को हरा लेंगे और मोदी जी को हरा लेंगे, और कितनी सीटें ला पाएंगे? आप समय काल परिस्थितियों के साथ देखिएगा, जिनको आप समझ रहे हैं कि दूर गए हैं, नीतीश जी की गारंटी दें। नीतीश जी का जो अपना जी सोट पर वो समझते हैं अधिकार ना, उस समाज के लोग इनकी थू थू कर रहे हैं। अखिलेश नीतीश कुमार अब तक जो दल बदल करते रहे, पलटी मारी करते रहे, गिरगिट का स्वभाव दिखाते रहे, अब तक जो है कुर्मी समाज, पटेल समाज और अति पिछड़ा वर्ग के लोग सम्मान देते थे। लेकिन नीतीश कुमार ने जो भारत में एक इतिहास कायम करने का काम किया है, नौकरी का देकर नियुक्ति पत्र जारी करके, ऐसी स्थिति में नीतीश जी जो है ना, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली हालत में जा करके ना, आज वो बुढ़ौती में बेचारे जो है कि परेशान हाल है। और एक आपके चैनल के माध्यम से मैं ईमानदारी से पूछना चाहूंगा कि ये नीतीश कुमार जी जब रेल मंत्री थे तो अर्चना उपासना के नाम से सियालदह से, हावड़ा से 2 ट्रेन चलाए थे हरिद्वार तक। आखिर में ये भारत की, बिहार की, उत्तर प्रदेश की, लगता है कि आरएसएस वाले जो बेडरूम का कहीं वो बना लिए हैं वीडियो क्लिप, कहीं ऐसा ही तो नहीं ना है। तो यह जो है ना, तो जिस तरह से काम किया है ना, तो कुर्मी बिरादरी भी अब थू थू कर रही है। और नीतीश जी का जो है ना कि पॉलिटिकल एंड हो गया, भले वो मुख्यमंत्री जितने दिन रह ले बेचारे। और जिस तरह की दगाबाजी, कलाबाजी करके ये कहते थे कि हम मर जाएंगे, भाजपा के द्वार पर, दरवाजे पर नहीं जाएंगे। और बताइए कि भाजपा ने ऐसा डराया, वीडियो क्लिप दिखाया, इनको ऐसा गांजा पिला दिया कि गांजा की नशा में सब कुछ करा लिया और सामाजिक न्याय की बुनियाद कमजोर करने का प्रयास किया। लेकिन आज की डेट में तेजस्वी का वोट शेयर 10 से लेकर के 12% तक बढ़ गया। कितनी सीटें उम्मीद करेंगे? हम लोग एनडीए को हटाएंगे। नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, नेशनल डीलरशिप आप हटानी, अली बाबा 40 चोर, अब तो नीतीश जी आ गए तो 41 चोरों का इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।